हेलो एवरीवन, आज है डे 10 और मैंने सीन D9 को कॉपी करके पेस्ट कर दिया है और D10 में रीनेम कर दिया बिकॉज हमें क्रिएट करने का इसमें तो चाहिए। आज हम लोग देखेंगे कि डेटा कैसे रिट्रीव करते हैं, यानी कि फेच करना हो डेटा कैसे फेच करेंगे। तो ऐप के अंदर में यहाँ पर हमने डेटाबेस का कनेक्शन बनाना, मॉडल बनाना, टेबल इससे हमारा जनरेट होना, साथ ही साथ पाइडेंटिक मॉडल बनाना क्रिएट करने के लिए, और सर्विस हमने एक क्रिएट यूज़र का बनाया था और इसके लिए हमने मेन में अपना एक रूट भी बना लिया हुआ था। तो इंसर्ट करना हमें पता है, लेकिन डेटा को रिट्रीव कैसे करेंगे ये हमने अभी तक देखा नहीं है। एक और डेटा इंसर्ट करके अगर आप देखना चाहें, सर्वर हमारा रन कर रहा है, यहाँ पर आइए, एक बार आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए और यहाँ पर आपको मिल जाएगा ऐड यूज़र का फंक्शन जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ था, पिछले वीडियो हमने देखा था। राइट आउट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर हम लोग एक नया नाम देते हैं कुणाल, और यहाँ मैं दे रहा हूँ kunal@example.com और एग्जीक्यूट में क्लिक करते हैं। आपको 3 डेटा अब क्रिएट हो चुके हैं हमारे पास, पहले से 2 था और अभी 1 हमारा हो चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं 3 अब मुझे ये डेटा अगर रिट्रीव करना है तो कैसे करेंगे, उसके लिए मुझे अगर कोई यूआरएल बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे हमने क्रिएट करने के लिए एक यूआरएल बनाया हुआ है इस तरीके से, वैसे रिट्रीव करने के लिए कैसे बनाएंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हम लोग सर्विसेज में पहले आएंगे, तो सर्विसेज में आ गया मैं और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं फैच ऑल यूज़र्स और यहाँ पर लिखना है एसिंग डेप, फंक्शन का नाम लिखा है लिस्ट यूज़र्स और इसमें कोई भी पैरामीटर हमारा नहीं आने वाला है, तो यहाँ पर कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। और सिंपली यहाँ पर लिखिए एक STMT यानी कि स्टेटमेंट का शॉर्ट फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग को आवश्यकता पड़ेगी फ्रॉम SQL एल्केमी से इंपोर्ट करो सेलेक्ट को, और ये सेलेक्ट ऑल हमें करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ पर आप लिखिए सेलेक्ट किस वाले को, यूज़र मॉडल को, इसमें यूज़र्स लिखना है, इक्वल लिखना है, अवेट सेशन, ये सिंक सेशन हमने किया नहीं है, ये हमें करना पड़ेगा। ये जो है इसे हमारा सही तरीके से काम नहीं कर रहा, ये आपको हर एक में लिखना है। ये इस तरीके से लिखिए और इसको कीजिए वापस से यहाँ पर, देन हमें यहाँ पर सेशन मिलेगा, तब हम स्केलर से, इसमें स्केलर से एक फंक्शन होता है जब वो सारा डेटा निकाल कर दे देगा। सबको बस STMT देना था कि किसका डेटा निकालना होता है, फिर रिटर्न करेंगे आप यूज़र्स डॉट ऑल, नहीं कि सारा डेटा मुझे देना है। तो जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे ये एक सेशन ऑब्जेक्ट बना लेगा अपने इस डेटाबेस ट्रांजैक्शन के लिए, सेट करेगा यूज़र मॉडल को, उसमें स्किलर्स लगाएंगे जिससे हमारा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारे सारा यूज़र्स का डेटा रिटर्न मिल जाएगा। रिटर्न मिलेगा कहाँ पर, जहाँ भी इसका कॉल किया जाएगा, जहाँ भी इसको कॉल किया जाएगा वहाँ पर। तो चलिए इसको कॉल किया जाए, कॉल करेंगे कहाँ पर, मेन में आते हैं। मेन में यहाँ आने के बाद आपको आना है ऐप डॉट गेट रिक्वेस्ट करेंगे इसमें, बिकॉज ये सिर्फ गेट करना है। यहाँ पर यूज़र्स ही लिख देता हूँ मैं, ध्यान रहे कि यहाँ भी यूज़र्स है और यहाँ भी यूज़र्स है, बट ये पोस्ट के साथ है और ये गेट के साथ है। तो रिक्वेस्ट मेथड कैसा है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ लिखना है एसिंग डेप गेट ऑल यूज़र्स, ऐसा हमने नाम लिख दिया हुआ है। यहाँ पर कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है अभी के लिए। अवेट और लिस्ट यूज़र्स, ये हमने इंपोर्ट नहीं किया है सर्विस में से, ये रहा सर्विस हमारा, यहाँ से लिस्ट यूज़र्स, ये हमें इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं है, बट ये हमें रिटर्न करेगा सारे यूज़र्स को। आप यूज़र्स इक्वल इसको रख सकते हैं, उसके बाद आप सिंपली रिटर्न कर सकते हैं यूज़र्स, जो कि वेब पेज में API हिट होने के बाद यूज़र को दिखेगा। तो यहाँ से सारा यूज़र मिलेगा जो कि यूज़र्स में रख लिया और यहाँ से हमने इसको रिटर्न कर दिया हुआ है। बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता। यहाँ पर आना है और इसको एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। ऑल, इसमें नहीं आना, गेट ऑल यूज़र्स में यहाँ पर क्लिक करना है, राइट आउट एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आपको सारा यूज़र्स देखने को मिल जाएगा। बट इसमें आप एक चीज़ ध्यान दीजिए कि ईमेल आ रहा है, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है। मुझे आईडी नहीं चाहिए, मान लीजिए मुझे सिर्फ नेम और ईमेल चाहिए, तो कैसे करेंगे, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी मॉडल क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए आपको वह भी दिखा देता हूँ। स्कीमा में आना है और यहाँ पर सिंपली हम लोग एक लिखेंगे यूज़र आउट, और आप चाहें तो इसी को इनहेरिट कर सकते हैं बिकॉज इसमें हमारा कुछ खास चेंज है नहीं, तो आप इसी को लिख सकते हैं और यहाँ पर लिख दीजिए पास। इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको इनहेरिट करा, मतलब नेम और ईमेल ही है यहाँ पर, कोई आईडी नहीं। अब ये यूज़र आउट आपको रिस्पॉन्स मॉडल में लिख देना है, यहाँ पर आइए, और साथ ही आपको यहाँ पर कॉमा देना है, लिखिए रिस्पॉन्स मॉडल और यहाँ पर यूज़र आउट को आप पेस्ट कर दीजिए। साथ इसको इंपोर्ट करना है, अपने स्कीमा में से हमने इंपोर्ट कर लिया हुआ है। लेकिन ध्यान रहे कि ये सिंगल नहीं रिटर्न करेगा, मल्टीपल रिटर्न करेगा, तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूज़र आउट आपको लिखना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी कि क्या होता है। यहाँ पर आते हैं और एक बार एग्जीक्यूट में क्लिक करता हूँ मैं। जैसे एग्जीक्यूट में क्लिक किया आपको देख सकते हैं कि नेम ईमेल दिख रहा है और आईडी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है, तो ये हमारा अच्छे से काम हो गया। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो इस ये जो आपका है ये आप अपने सर्विस में भी लगा सकते हैं, यहाँ भी रिटर्न टाइप लिखा जाता है।
जैसे कि ये रिटर्न करेगा, तो आप रिटर्न टाइप यहाँ लिख सकते हैं। आपको इस तरीके से एरो सिंबल बनाना है और यहाँ पर लिस्ट ऑफ यूज़र आउट, और यहाँ पर इसको बस आपको कॉल करना होता है कुछ इस तरीके से। तो इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी आप यहाँ पर आएँगे, इसको करेंगे रिफ्रेश और राइट डॉट में क्लिक करते हैं, एग्जीक्यूट में क्लिक कीजिए और आपको वही सेम डेटा देखने को मिलता है। तो थोड़ा-सा और सिक्योर हो जाता है कि यहाँ से ही रिटर्न आपको वही मिलेगा, सिर्फ़ ईमेल और नेम, जो कि अल्टीमेटली जाता यहाँ पर है, और यहाँ भी आपने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया हुआ है इस रिस्पॉन्स मॉडल का यूज़ करके। अब दोनों ही जगह पर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखें, ना लिखें, कोई ख़ास फ़र्क अभी के लिए नहीं है। तो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया हुआ है। अगर आपको कहीं दिख जाए, तो आप घबरा ना जाएँ, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया आपको ये। अगर इस तरीके का काम आप और डेप्थ में सीखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप आइए मेरी वेबसाइट में, जो कि है uncutcoding.com। यहाँ से कोर्स वाले टैब में क्लिक करना है और यहाँ आपको मिल जाएगा मास्टर फास्ट एपीआई का एक कोर्स, कंप्लीट कोर्स है, इसमें क्लिक करना है, बाय नाउ में क्लिक करना है और ये आपको ऐड करेगा यूडेमी में, जहाँ से इस कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं और फास्ट एपीआई को बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने इसमें कवर किए हैं, वह आप यहाँ से सीख सकते हैं। अभी जो आप देख रहे हैं CRUD, ये न जाने कितनी बार हमने इसमें यूज़ किया होगा। आपको अगर आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करेंगे, तो आपको याद हो जाएगा, और अलग-अलग वर्ज़न के साथ मैंने किया हुआ है। कुछ रिडंडेंसी है अभी यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पर बताया कि कैसे फिक्स कर सकते हैं, कैसे हर चीज़ें और बेहतर आपके साथ प्रोडक्शन रेडी कोड कैसे लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस की है। आप किस तरीके से मायस्क्वेल या फिर पोस्टग्रेसक्यूएल या फिर मोंगोडीबी यूज़ करना हो, कैसे अपने एपीआई को मोनेटाइज़ करते हैं, पैसे कैसे आप कमा सकते हैं अपने एपीआई से। साथ ही साथ रिएक्ट जेएस, व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस अगर आपको यूज़ इंटीग्रेट करना है, कैसे करेंगे। अगर आप डिप्लॉय करना चाहते हैं डॉकर के साथ या फिर एडब्ल्यूएस में या फिर वीपीएस में, ये कैसे करेंगे। एक बहुत ही बड़ा-सा प्रोजेक्ट हमने इसमें बनाया है, जो आप यहाँ से इनरोल करके और इससे सीख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।